नमस्कार। आज मातृ दिवस के शुभ अवसर पर माई केमिस्ट्री चैनल के तरफ से सभी को शुभकामनाएं। आज का जो मोटिवेशनल स्पीच है वो संसार की सभी माँओं को समर्पित है। बड़ी ही विचित्र बात है, स्याही का अंदाज बड़ा ही निराला होता है। जब खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बन जाती है, और जब कोई दूसरा बिखेरता है तो अल्फाज बन जाती है। ऐसे ही बच्चों के जीवन में अल्फाज बिखेरने वाली संसार की सभी माँओं को मैं ओम प्रकाश कुमार पांडे उनका नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। जब इस सृष्टि की संरचना हुई होगी तो ब्रह्मा जी के भी जेहन में ये विचार जरूर आया होगा कि इस संसार की सबसे पवित्र चीज क्या हो सकती है। बहुत विचारने के बाद उनके मन में जरूर ये भाव आया होगा कि माँ से ज़्यादा पवित्र इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए एक अबोध बच्चा भी जन्म लेने के बाद जब पहली बार कोई उच्चारण करता है तो वो माँ शब्द का ही उच्चारण करता है। एक बार की बात है, क्लास 4 स्टैंडर्ड 4 के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था। उनको एक एसे आया लिखने के लिए, माई मदर के ऊपर एसे आया लिखने के लिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। सभी बच्चे ने माँ के विषय में कुछ ना कुछ लिखा, लेकिन एक बच्चा सिर्फ एक ही लाइन लिखा और उसे 10/10 यानी उसे फुल मार्क्स आ गया। उस बच्चे ने सिर्फ एक ही लाइन लिखा था, 26 letters of alphabet cannot explain my mother, यानी अंग्रेजी के जो 26 लेटर हैं वो मिलकर भी मेरी माँ की महानता को बयान नहीं कर सकते हैं। शब्दों का रूपांतरण तो हो सकता है लेकिन भावनाओं का नहीं। उस बच्चे की भावना कितनी पवित्र रही होगी, ये जरा सोच कर देखिए। शायद किसी ने सही कहा है, हम एक शब्द हैं वो पूरी भाषा है। हम एक शब्द हैं वो पूरी भाषा है। हम अगर कुंठित हैं तो वो पूरी अभिलाषा है। बस माँ की यही परिभाषा है, बस माँ की यही परिभाषा है। एक छोटा सा बच्चा जब सोकर उठता है तो हाथ पांव चलाने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी माँ अभी सोई हुई है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा देखता है कि जब उसकी माँ उठ जाती है तो बच्चा काफ़ी हिलने डुलने लगता है, मुस्कुराने लगता है, और शायद वो इस बात को बताता है कि ये अंधेरे देख ले, ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। बच्चों की उम्र चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, एक 40 साल का व्यक्ति हो चाहे 60 साल का बूढ़ा हो, माँ के नज़र में वो बच्चा ही रहता है। यदि माँ के आँख से देखा जाए तो बच्चे से कम नहीं होता। शायद किसी ने सही कहा है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल मैंने देखा था अपने आप को माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। फिल्म दीवार का वो सीन याद कीजिए जब फिल्म के दो नायक के बीच में तर्क वितर्क हो रहा है। फिल्म का एक नायक ये बोलता है, मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, तुम्हारे पास क्या है? फिल्म का दूसरा नायक सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मेरे पास माँ है। और कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है, और वहीं से सिर्फ ये छोटे से सीन के कारण ही पूरी की पूरी फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट कर जाती है। माँ शब्द में जो पवित्र भाव है
उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए शायद किसी ने सही कहा है, किसी को घर मिला हिस्से में या दुका आई, किसी को घर मिला हिस्से में या दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। आप बचपन में उन गलतियों को याद कीजिए जिस वक्त आप कोई गलती करते थे और माँ के आंचल में आकर छुप जाते थे। आपको लगता था कि माँ जो है सारे गुनाहों को माफ कर देती है। किसी की कही हुई पंक्ति मुझे याद आ रही है, वो मेरे गुनाहों को इस तरह से माफ कर देती है, वो मेरे गुनाहों को इस तरह से माफ कर देती है, माँ गुस्से में होती है तो रो देती है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ मैंने, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ मैंने, उठाया माँ ने जब गोद में तब आसमान छुआ मैंने, तब आसमान छुआ मैंने। आज मातृ दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ, लॉकडाउन के इस पीरियड में आपको माँ और पिता दोनों के साथ रहने का मौका मिल रहा है। आप उनके तजुर्बे रूपी आशीर्वाद को ग्रहण करें और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको माँ और पिता दोनों का आशीर्वाद चाहिए। धूप में एक पिता जलता है, चूल्हे में एक माँ जलती है। धूप में एक पिता जलता है, चूल्हे में एक माँ जलती है, तब जाकर घर में कहीं औलादें पलती है। इस बात को हमेशा याद रखें। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि माँ और पिता दोनों के साथ आपको रहने का मौका मिल रहा है। आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन एक मनुष्य में जो दर्द सहने की जो कैपेसिटी होती है वो 45 डेल होती है। डेल जो पेन को मेजरिंग करने की जो यूनिट है वो डेल है। तो 45 डेल से यदि ज़्यादा पेन किसी को होता है, मनुष्य उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो मर जाता है। लेकिन जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माँ को जो लेबर पेन होता है वो 57 डेल तक चला जाता है। कहने में तो बड़ा आसान लगता है। 57 डेल का मतलब ये हुआ कि यदि आपके शरीर की एक साथ 20 हड्डियां टूट जाए तो उससे जो दर्द पैदा होता है वो 57 डेल से भी कम होता है। लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए 57 डेल तक के दर्द को झेल जाती है। इसलिए माँ की महानता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। माँ अपने आप में ही महान है। आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मातृ दिवस के अवसर पर मैं सभी से कामना करता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपने घर में जो भी बुजुर्ग है सभी का रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू।